सुबह सुबह की नींद बहुत मज़ेदार होती है और उसे छोड़ना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन क्यों अक्सर हमारे पेरेंट्स हमें ये सुबह उठने की सलाह देते थे कि सुबह जल्दी उठो, उठ के पढ़ो। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सुबह जल्दी क्यों उठते हैं और सुबह सुबह उठ के करते क्या हैं। तो आज की इस बुक समरी में आपके सवालों के सारे जवाब आपको आज यहाँ पे मिलेंगे। तो बने रहिए इस बुक समरी में लास्ट तक। आपको सुबह उठने के फ़ायदे भी पता चलेंगे और उठें कैसे इसकी भी टेक्निक बताई जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजविंदर सिंह और आज इस वीडियो में हम आपके साथ जो बुक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है द मिरेकल मॉर्निंग। जैसा इस बुक का नाम है वैसे ही इसमें आपको आइडियाज़ मिलेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। जब ज़िंदगी आपको बेहद मुश्किल हालातों से गुजरती लगे और कोई भी उम्मीद की किरण नज़र ना आए तो एक बात याद रखें, आपसे भी बुरे दौर से गुजरने वाले बाकी और भी हैं जो बद से बदतर हालातों में जी रहे हैं। मगर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप निराश होकर ज़िंदगी से हार मान लें। उठें और कमर कसकर इन मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। हैल एलरोड जो इस किताब के लेखक हैं वो इस बात का जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने साबित कर दिखाया कि इंसान अगर चाहे तो बुरे से बुरे वक्त में भी अपनी लगन और मेहनत से उम्मीद का एक चिराग जला सकता है। उन्होंने अपनी निजी जिंदगी में ना जाने कितनी मुश्किलों का सामना किया। वे अभी छोटे ही थे जब उनकी माँ उनकी बहन को गले लगाए हुए जोर जोर से चिल्ला रही थी। उन्हें मालूम था कि उनकी छोटी बहन एक खतरनाक बीमारी के साथ पैदा हुई थी। ज़्यादा दिन जीवित वो नहीं रह पाएगी। बावजूद इस सच के ये बात बेहद दुखद थी। इस हादसे के बाद उन्होंने और उनके माता पिता ने आगे बढ़कर उस अस्पताल के मरीजों की मदद करना शुरू किया जहां हेल की बहन का इलाज हुआ था। इस सारी घटना के दौरान उन्होंने सीखा कि दुख भरी परिस्थिति हमेशा स्थायी नहीं रहती और ये हमें काफ़ी कुछ सिखा भी जाती है। इसके बाद उनके साथ एक और दुर्घटना घटी। उनका एक बहुत ही बुरा कार एक्सीडेंट हुआ। हेल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी नई गाड़ी मस्टैंग में 70 की स्पीड से जा रहे थे। दूसरी तरफ से एक शराबी 80 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रक चला के आ रहा था और हेल की गाड़ी से टकराया। धमाका इतनी जोर से हुआ कि हेल की गाड़ी उलटकर सड़क की दूसरी ओर जा गिरी जहां पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। एक और गाड़ी हेल की गाड़ी से टकराई। इस एक्सीडेंट में हेल के अलावा किसी को ज़्यादा चोट नहीं आई, ना ही उनके साथ बैठी उनकी गर्लफ्रेंड को, ना ही ट्रक ड्राइवर को। लेकिन हेल गाड़ी की सीट और स्टीयरिंग के बीच में बुरी तरह से फंस गए। जैसे ही उन्हें बाहर निकाला गया उनकी सांसें लगभग रुक चुकी थी, लेकिन 6 मिनट बाद उनकी सांसें दोबारा चलने लगी और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। उनकी 11 हड्डियां टूट चुकी थी और अगले 6 दिनों में उनकी 7 सर्जरी हुई। डॉक्टर्स ने उन्हें बोला कि अब वो कभी भी व्हील चेयर से नहीं उठ पाएंगे। लेकिन हेल ने डॉक्टर्स की सलाह के बावजूद ना सिर्फ चलना शुरू किया बल्कि 84 यानी 84 किलोमीटर का अल्ट्रा मैराथन भी भागा। वो अपनी सारी इंप्रूवमेंट का क्रेडिट अपने मॉर्निंग रूटीन को देते हैं। इसीलिए उन्होंने 2012 में द मिरेकल मॉर्निंग बुक लिखी जिसे 27 भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है और 70 देशों में 5 लाख से ज़्यादा लोग इस रूटीन को फॉलो करते हैं। इस किताब में जो 3 ज़रूरी बातें उभर के सामने आती हैं वो ये है कि आप वो तमाम चीज़ें कर सकते हैं जो दुनिया के बाकी लोग कर सकते हैं और आपको इस बात पर पूरे दिल से यकीन करना पड़ेगा ताकि आप अपने गोल तक पहुंच सकें और अपने आसपास के लोगों को प्रभावित कर सकें। खुद को इम्प्रूव करने के लिए हमें अपने लिए हर रोज़ अलग से टाइम निकालना पड़ेगा और सिर्फ तभी आप वहां पहुंच पाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। आप पूरे दिन में कितने प्रोडक्टिव तरीके से काम कर पाएंगे ये डिपेंड करता है कि आप अपनी सुबह किस तरह से गुजारते हैं। जिसका मतलब सरल शब्दों में ये है कि आपके गोल्स आपके दिन के कामों पर डिपेंड करते हैं और आपका सारा दिन आपकी सुबह पर। अगर आप अपनी सुबह को अच्छा बना लेते हैं तभी आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अगर आपको सुबह जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता है तो मिरेकल मॉर्निंग आपको वो सारे तरीके बताएगी जिससे आप जल्दी उठ सकते हैं और अपनी सुबह को एंजॉय कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना हेल्थ और माइंड के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप इस बुक के दिए गए मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करते हैं तो आप अपना दिन पूरी तरह से जी पाएंगे और अपने सपने तक जल्दी पहुंच जाएंगे।
95% रियलिटी चेक। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि 95 यानी 95% लोग उन छोटी चीज़ों के साथ जीना सीख लेते हैं जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पाई है। दुख की बात यह है कि ये लोग वो सब चीज़ें पा सकते हैं जो ये अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। मगर अब सवाल ये आता है कि हम ऐसा क्या करें कि हम भी उन 95% लोगों में शामिल ना हों। तो इसके लिए आप ये 3 स्टेप उठा सकते हैं। पहला स्टेप है, सबसे पहले तो 95% वास्तविकता की जानकारी रखें। पहला स्टेप कहता है कि अगर हम पूरी क्षमता के साथ जीने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करते तो हम भी उन 95% लोगों में शामिल होंगे जिन्होंने बिना प्रयास किए हथियार डाल दिए। एक बेहतर जीवन जीने के लिए मेहनत करने के बजाय हार मानकर बैठ जाना कहीं ज़्यादा आसान होगा, मगर वो ज़िंदगी पछतावे और दुख से भरी होगी। वो दुख होगा हार का और अपनी नाकामयाबी का। हमें खुद को तो इम्प्रूव करना ही चाहिए, साथ ही साथ दूसरे लोगों को भी उनके गोल्स अचीव करने में मदद करनी चाहिए। इससे हम समाज में एक उदाहरण दे सकते हैं कि जो लोग पूरी मेहनत से अपने गोल की तरफ बढ़ते हैं वो कभी नाकामयाब नहीं होते। और इसी के साथ दूसरा कदम है, उन कारणों को जानें जो आपको साधारण बनाती हैं। खुद को मामूली समझने की मानसिकता ही आपके और आपकी सफलता के बीच सबसे बड़ी दीवार है। हम यहाँ कुछ ऐसी वजह आपको गिना रहे हैं जो ऐसा सोचने पर आपको मजबूर करती है। जैसे कि सबसे पहले, हमेशा अपने पास्ट की बुरी चीज़ों को याद करते रहना। और दूसरा, अपने लिए बहुत छोटे गोल्स डिसाइड करना और कम में ही खुश हो जाना। तीसरा, अपनी जिम्मेदारियों से भागना। चौथा, बड़ी सोच से नफरत करना। और पांचवा है, हर गलती को मजाक में ले लेना। और इसी के साथ तीसरा कदम है, वक्त के साथ चलिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको औरों से कुछ अलग करना है तो आज ही कीजिए। कल किसने देखा है? वैसे भी कल कभी आता नहीं है। जीवन में बड़े बदलाव हमारे हार्डवर्क से ही आते हैं। इसलिए आपको जो भी करना है आज ही कीजिए, क्योंकि यही सफलता की कुंजी है। तो जानिए कि सुबह क्यों उठें। क्या आप उनमें से हैं जो अलार्म के बार बार बजने पर भी नहीं उठ पाते और तभी उठते हैं जब आपको उठना मजबूरी बन जाता है? तो यकीन मानिए, आप खुद ही अपनी सफलता के रोड़े बने हुए हैं। अगर आप अपना दिन ही शुरू नहीं कर पाएंगे तो आप अपने सपनों को कैसे पाएंगे? तब तो बस सोते हुए आप अपने सपने को देख सकते हैं, जी नहीं सकते। और बाकी लोगों को अपने सपने पूरे करते हुए देख सकते हैं, क्योंकि बाकी लोग जो काम कर रहे हैं वो तो अपने गोल्स पा ही लेंगे। सुबह की शुरुआत में हम जो महसूस करते हैं उसी सोच के साथ हमारा सारा दिन व्यतीत होता है। तो वह जल्दी उठने वाले बहुत से लोगों ने इस बात की पुष्टि की है। यदि नींद से उठने के बाद हमें लगता है कि आज का दिन बुरा गुजरेगा तो अक्सर वो दिन बुरा ही गुजरता है। इसके विपरीत, अगर हमें सुबह जल्दी उठने में तरोताज़गी महसूस होती है तो हमारा दिन भी ऐसा ही गुजरता है। ये हमारे नींद की अवधि पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हमारी नींद की ज़रूरत पर निर्भर करता है। ये मैटर नहीं करता कि आपने कितने घंटे की नींद ली। अगर आप मानते हैं कि जितनी भी नींद आपने ली वो काफ़ी है तो आप सुबह को एंजॉय कर सकते हैं। आप कितनी नींद सोए, इससे ज़्यादा ज़रूरी है ये जान लेना कि आपकी नींद पूरी हुई और अब आप एक शानदार सुबह का आनंद लेने के लिए तैयार हैं। जब आपको इसकी आदत पड़ जाएगी तो ये आपको ज़रा भी मुश्किल नहीं लगेगा। मगर हाँ, ये तभी हो पाएगा जब आप पक्का मन बना लें कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको हर सुबह जल्दी उठना है। और फिर एक अनोखा बदलाव धीरे धीरे आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। और बुक में आगे 5 स्नूज प्रूफ स्ट्रेटजी ऐसी दी गई हैं जिन्हें फॉलो करके आप भी सुबह जल्दी उठ सकते हैं। तो सबसे पहली स्ट्रेटजी है, रात को सोने से पहले ही अगले दिन को प्लानिंग कर लें। सुबह जल्दी उठने का एक बेहतर तरीका यह है कि आप सोने से पहले डिसाइड कर लें कि आपको कल सुबह उठ के क्या क्या करना है। जब आप इस निर्णय के साथ सोएंगे तो जाहिर सी बात है कि अगले दिन सुबह भी आपको ये बात याद रहेगी। इसलिए आपको चाहिए कि अपनी 4 ऐसी चीज़ें चुन लें जिन्हें आप सुबह उठकर पूरा करना चाहते हैं। और दूसरी स्ट्रेटजी है, अपने अलार्म को अपने बेड से या अपनी पहुंच से दूर रखें। ऐसा करने से जब आप सुबह अलार्म बंद करने के लिए उठेंगे तो आपके शरीर को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और इस प्रोसेस में आपकी नींद भाग जाएगी। और तीसरी स्ट्रेटजी है, सुबह उठते ही सबसे पहले अपने दांतों को ब्रश कीजिए। सुबह उठते ही दांत ब्रश करने में थोड़ा आलस तो आ सकता है, मगर इसके फायदे बड़े हैं। इससे आप तुरंत एक्टिव महसूस करेंगे। इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले अपने दांत ब्रश कीजिए।
और चौथी स्ट्रेटजी है अपने दिन की शुरुआत में पानी पीजिए। पानी हमारे जीवन की आवश्यकता है। ना सिर्फ सुबह बल्कि दिन के किसी भी वक्त पानी का सेवन शरीर को एक नई स्फूर्ति देता है। रात भर की नींद के बाद हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इसलिए सुबह उठते ही पानी का सेवन बहुत फायदेमंद है। यह आपको आलस को भी दूर करेगा और ताजगी का एहसास कराएगा। और पांचवी स्ट्रेटजी है शावर लें और कपड़े पहनकर तैयार हो जाएं। यहाँ आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन कि पहले नहाकर तैयार हो जाएं, फिर उसके बाद अपने रात के सोने से पहले डिसाइड किए हुए कामों को पूरा कीजिए और एक बढ़िया शावर आपको तरोताज़ा कर देगा। फिर आपके दिन की शुरुआत भी बढ़िया होगी। और दूसरा ऑप्शन है अपने एक्सरसाइज के कपड़े पहनकर तैयार हो जाएं ताकि वक्त बचे और आप अपनी मिरेकल मॉर्निंग रूटीन शुरू कर सकें और एक्सरसाइज के बाद आप शावर ले सकते हैं। और इस स्ट्रेटजी के बाद इस बुक में आगे है द लाइफ सेवर्स, यानी 6 ऐसी आदतें जिनकी मदद से आप अपनी सारी क्षमताओं को भरपूर उपयोग कर पाएंगे। SAVERS यानी सेवर्स। तो सबसे पहले एस का अर्थ है साइलेंस यानी शांति। लाइफ सेवर्स का पहला शब्द है साइलेंस, जो हमारी दिनचर्या की सबसे अहम चीज़ है। हम सब जानते हैं कि आजकल हमारी ज़िंदगी कितनी भागदौड़ भरी और तनावपूर्ण हो गई है, इसलिए हमें ज़रूरत है कि अपनी प्रायोरिटीज़ चुनें और एक शांत जीवन जीने की कोशिश करें। शांति हमारे अपने भीतर झांकने का मौका देती है। आप जितना शांत रहेंगे, तनाव को उतना दूर रखेंगे। शांतचित्त रहने से आप खुद के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं, जिससे आप किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जरूरी है विचारों का स्पष्ट होना और सेल्फ अवेयरनेस। एक शांत मन से ही आप सेल्फ अवेयरनेस हो सकते हैं और आप अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। खुद को शांत रखने का चाहे आप जो तरीका अपनाएं, ये आपकी लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमेशा काम आएगा। आप ध्यान कर सकते हैं या फिर प्रार्थना कर सकते हैं या फिर आप एक गहरी लंबी सांस करने का अभ्यास भी कर सकते हैं। और आगे ए का अर्थ है एफर्मेशन। एफर्मेशन यानी खुद को मैसेज देना। मोहम्मद अली हमेशा अपने आप से कहते थे कि मैं महान हूं, और इसका नतीजा हमेशा वही रहा जो उन्होंने अपने बारे में यकीन से कहा था। खुद पर विश्वास एक चमत्कार की तरह काम करता है। ये आपको वो बनाता है जो आप बनना चाहते हैं। अगर आपको विश्वास है कि आप महान हैं तो आप महान बनोगे। अगर एक इंसान चाहे तो वो अपनी सोच और व्यवहार में बदलाव ला सकता है। ये हम मनुष्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि इच्छा शक्ति के बल पर ही हम अपनी कमजोरियों पर काबू पा सकते हैं। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर होती है। हमारी कमजोरियां ही हमारे सपने और हमारे बीच दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। मगर ज़रूरत इस बात की है कि हम इन कमियों को जितना हो सके उतना दूर करें। अपने भीतर झांक कर ही हम खुद से सवाल जवाब कर सकते हैं। जो हमारे अंदर कमियां हैं उन्हें दूर करके अपनी अच्छाइयों को उभार सकते हैं। ये आदत हमें बेहतरीन इंसान बनने में मदद करेगी। अपने आप से क्या अफर्मेशन करनी है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी इच्छाएं और आपका लक्ष्य क्या है। वो कारण जो लक्ष्य तय करेगा, वे लोग जिनकी आप चिंता करते हैं। ऐसे शब्दों का चुनाव जो आपको मोटिवेट करते हैं। वी का अर्थ है विजुलाइजेशन। विजुलाइजेशन मतलब कि अपने ब्रेन की वो मेंटल इमेजेस बनाना जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। ये एक तरीके से ब्रेन एक्सरसाइज है जहां कोई भी व्यक्ति अपने सपनों की कल्पना के जरिए उसे पूरा होते हुए देखता है। बार बार इसकी कल्पना उसे अपने सपनों की याद दिलाती है, जिससे वो और भी बेहतर तरीके से अपनी कोशिश में जुट जाता है। अक्सर खिलाड़ी इस प्रक्रिया को अपने प्रदर्शन में बेहतर परिणाम लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अपनी जीत की कल्पना करते रहना अपने सपनों को पूरा करने में मदद करता है। मगर हम में से बहुत से लोग अपनी बीती हुई दुखद घटनाओं को ही अपने मन में दोहराते रहते हैं, जिससे हमें सिवाय दर्द और तकलीफ के और कुछ नहीं मिलता। जो हो चुका उसे तो हम नहीं बदल सकते, मगर उसे याद करके हम अपनी जीत को जरूर खो देते हैं। तो बेहतर होगा कि हम कुछ अच्छी चीज़ों की कल्पना करें जो हमें प्रेरणा दे। ऐसे कुछ स्टेप जिन्हें अपनाकर हम अच्छे तरीके से विजुलाइजेशन कर सकते हैं, जैसे कि शांत रहने की कोशिश कीजिए और गहरी और लंबी सांसें लेते रहें। अच्छे रिजल्ट की कल्पना कीजिए। सोचिए कि जो आप चाहते हैं वो आप प्राप्त कर चुके हैं। खुद को यकीन रखें और
अपने मन में इसे दोहराते रहें। जैसा आप बनना चाहते हैं उसकी कल्पना करें। खुद को अपने ख्यालों में एक खुशहाल व्यक्ति देखिए जो अपने सभी ज़रूरी काम ठीक से और समय पर करता है। और इससे आगे ई का मतलब है एक्सरसाइज। सुबह सुबह का व्यायाम हमारे शरीर और दिमाग को बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। इसे एक हैबिट बना लीजिए, ये आपकी सुबह को एनर्जी से भर देगा। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो बेहतर विचार खुद ही आपके दिमाग में आने लगेंगे। ये आपको फोकस करने में भी मदद करता है। एक्सरसाइज से हमारे भीतर कई पॉजिटिव बदलाव आते हैं। आपका मन और दिमाग शांत होने लगता है। आपकी एनर्जी सही डायरेक्शन में फ्लो होती है। यही कारण है कि किसी भी टाइप की एक्सरसाइज के बाद आपका मूड अच्छा होने लगता है। इसीलिए अपने जीवन में एक बेहतरीन बदलाव लाने के लिए हर सुबह कोई ना कोई एक्सरसाइज ज़रूर करें। और इससे आगे आर का मतलब है रीडिंग। क्या आप जानते हैं किताबें पढ़ना आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकता है? ये एक अकेली ऐसी आदत जिसे जीवन में अपनाने के बाद किसी की भी जीत पक्की है। और इसीलिए हमने आपके लिए ये फ्रॉम किताब यूट्यूब चैनल तैयार किया है, क्योंकि यहाँ पर हम हर हफ्ते एक नई बुक समरी की आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देते हैं। जितना अधिक आप पढ़ते हैं आपको उतने ही नए आइडियाज़ आते हैं जिनको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके सक्सेसफुल हो सकते हैं। जब भी आप कोई नई किताब पढ़ते हैं आप उन लोगों से सीखते हैं जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, नए आइडियाज़ हैं। ये लोग वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। इसलिए किताबों में दिए गए इनके आइडियाज़ को हमेशा अपनी लाइफ में अप्लाई करिए। अगर आप रोज़ पढ़ते हैं तो आप उन गलतियों को दोहराने से बच जाते हैं जो उन लोगों ने की है जिनकी आप किताबें पढ़ते हो। और इसी वजह से जो लोग बुक्स पढ़ते हैं वो बाकियों से एक कदम हमेशा आगे रहते हैं और इसी वजह से आपको जीत जल्दी मिलती है। पढ़ना अगर आपको बोरिंग काम लगता है तो घबराइए नहीं। चाहे थोड़ा ही पढ़िए, एक पेज पढ़िए, आधा पेज पढ़िए, लेकिन रोज़ इसे अपनी आदत में शामिल कीजिए। धीरे धीरे आपकी ये रूटीन बन जाएगा। और आगे एस का मतलब है स्क्राइबिंग, यानी लिखना। लिखने से आप अपने अंदर चल रहे इमोशंस को शब्दों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जो आपके अंदर चल रहे हैं। हर रोज़ थोड़ा थोड़ा लिखने की आदत डालिए। इससे आपके मन में दबी हुई भावनाएं व्यक्त करने का मौका मिलता है। आप खुद को बेहतर तरीके से समझने लगते हैं, जानने लगते हैं। जो कुछ भी अच्छा या बुरा आप महसूस करते हैं उसे लिख डालिए। मिरेकल मॉर्निंग के रूटीन में आप अपने आइडियाज़ लिखना भी शामिल कर सकते हैं जिससे आपका दृष्टिकोण क्लियर हो सके। ऐसा करके आप ये समझ पाते हैं कि आप अपने गोल से अभी तक कितने दूर हैं या उसकी तरफ बढ़ने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले जो आप पाना चाहते हैं उससे संबंधित जितनी भी बातें हैं डिटेल में उसे लिखिए और हर रोज़ इसके बारे में लिखने से आप अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूलते। याद रखिए मुश्किल काम भी आसान होता है अगर आप उसे आसान मान लें तो। अपने गोल को क्लियरली लिखिए। उस गोल को पाने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स जो आप लेना चाहते हैं उन्हें भी डिटेल में लिखिए। शुरुआत में आपको इसका अभ्यास करना पड़ेगा, फिर ये धीरे धीरे आपके लिए आसान होता चला जाएगा। और इन 6 हैबिट्स को आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। SAVERS यानी सेवर्स शब्द से आप इन्हें याद रख सकते हैं। और इन सेवर्स से आगे बढ़कर अब देखते हैं कि इस सेवर्स को हम अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करें। 6 मिनट देकर आप मिरेकल मॉर्निंग रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। आजकल की ज़िंदगी बहुत व्यस्त हो गई है। हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि इतना टाइम ही कहाँ है आपके पास कि इन सब चीज़ों को फॉलो किया जाए। तो टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए 6 मिनट मिरेकल मॉर्निंग को खास आपके लिए तैयार किया गया है। अगर आपको ज़िंदगी की भागदौड़ से जरा सी भी फुर्सत नहीं मिलती, अपने जीवन को बदलाव लाने के लिए भी आपके लिए वक्त नहीं निकाल पाते, तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपको इन सब तरीकों को अपनाने के लिए सिर्फ 6 मिनट लगेंगे। अपनी लाइफ में सिर्फ 6 मिनट का समय निकालकर आप वो सफल इंसान बन सकते हैं जिसकी आप कल्पना करते हैं। इस अल्प समय में बुद्धिमानी से अगर आप इस्तेमाल करें तो आप जान पाएंगे कि छोटी सी समय अवधि भी कितनी प्रभावशाली और काम की चीज़ है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको ये ज़रूर अपनाना चाहिए। हो सकता है कि आपको ये थोड़ा नामुमकिन सा लगे, पर एक बार इसकी अगर आदत पड़ गई तो आप खुद ही इस बदलाव को महसूस करने लगेंगे। तो पहले मिनट में एक बेहद शांत मन के साथ जागने की कल्पना करें। सुबह हड़बड़ाहट में उठकर अपने दिन की शुरुआत करना किसी भी सूरत में खुशी का एहसास नहीं देता।
इसलिए सबसे पहले सुबह उठने के फायदों के बारे में सोचें। जब आप नींद से उठें, शांत रहें, कोई जल्दीबाजी ना करें और अगले दूसरे मिनट में मन ही मन खुद से वो शब्द बोलें जो आपको मोटिवेट करते हैं। इससे आप में एनर्जी आएगी और आपको अपने गोल्स याद आएंगे। इससे आपको जानने में मदद मिलेगी आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है और आप अपने डिसीज़न अच्छे तरीके से ले पाएंगे। और तीसरे मिनट में हर वक्त अपनी जीत की कल्पना कीजिए। जो आप जीवन में चाहते हैं उसे पा लेने की कल्पना करते रहिए। अपने मन मस्तिष्क को इसी लक्ष्य की प्राप्ति में लगा दीजिए और ये महसूस कीजिए कि आप अपने गोल्स को पा चुके हैं। चौथे मिनट में आप क्या महसूस करते हैं, भगवान के प्रति आप कितने आभारी हैं, कृतज्ञ हैं, इन सब बातों को एक कागज पर लिख डालिए। उन लक्ष्यों के बारे में लिखिए जो आप जीवन में पाना चाहते हैं। जो कुछ भी आपने अब तक हासिल किया है वो सब भी लिखिए। लिखने की आदत आपको सफलता के लिए और भी प्रेरित करती है। और पांचवें मिनट में आप कुछ पढ़ने की आदत डालें। कुछ ऐसा पढ़ें जो आपको मोटिवेट करे, उम्मीद जगाए। कुछ ना कुछ नया सीखिए, पर सीखिए जरूर। ये नया आइडिया हो सकता है, स्ट्रेटजी हो सकती है, किसी की लाइफ स्टोरी हो सकती है। हर रोज़ किसी किताब के, चाहे आप एक ही पन्ना पढ़ें चाहे 2 पन्ने पढ़ें, ये आपको कुछ ना कुछ ज्ञान ज़रूर देगा, आपके ज्ञान का दायरा बढ़ा देगा। और छठा मिनट, ये आखिरी मिनट अपने शरीर के लिए इस्तेमाल कीजिए। अपने तन मन को चुस्त रखने के लिए कोई ना कोई एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज हमारा फोकस बढ़ाने में मदद करती है। इससे हमारा इम्यून सिस्टम भी अच्छा होता है। दौड़ना, चलना, पुशअप, आप कुछ भी चुन सकते हैं। कोई भी लक्ष्य पूरा करने के लिए आपके अंदर भरपूर ऊर्जा होनी चाहिए, जो हमें एक्सरसाइज से ही मिलती है। मिरेकल मॉर्निंग को लाइफस्टाइल के अनुसार तय करें और बड़ी से बड़ी सफलता हासिल करें। अब जब यहाँ पर आपको पूरा सार समझ आ चुका है तो एक बात और जान लें कि इस मिरेकल मॉर्निंग रूटीन को आप दिन के किसी भी समय फॉलो कर सकते हैं। जिनके पास सुबह का समय नहीं होता वो इसे किसी भी वक्त फॉलो कर सकते हैं, लेकिन सुबह का समय सबसे अनुकूल माना जाता है। पर जो लोग सुबह अभ्यास नहीं कर सकते वो दिन के किसी भी समय कर सकते हैं। हमारे शरीर को खाना पचाने के लिए बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ढेर सारा खाना एक साथ खाने के बाद हमारा शरीर सुस्त पड़ने लग जाता है। मिरेकल मॉर्निंग की प्रैक्टिस फ्रेश बॉडी और माइंड के साथ किया जाना चाहिए। इसके अनुसार सुबह मिरेकल मॉर्निंग का प्रैक्टिस के बाद ही हमें खाना खाना चाहिए। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आप ऐसा क्या खाएं जो आपके शरीर को आसानी से डाइजेस्ट हो जाए और बॉडी एकदम लाइट रहे, तो आपको खाने में ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जो फ्रेशनेस दे, जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो मिरेकल मॉर्निंग के साथ आपके लक्ष्यों के साथ जुड़े हों। इस तरह आप तसल्ली कर सकते हैं कि आप अपने लक्ष्य पर खास ध्यान दे रहे हैं। ये प्रोसेस आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ साथ छोटी सफलताओं को पाने के लिए भी इफ़ेक्टिव है। आप इसकी मदद से बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। लाइफ सेवर्स की ये प्रैक्टिस आपको अपने काम में और भी परफेक्ट बना देगी। समय के साथ साथ आप और भी क्रिएटिव चीज़ें कर सकते हैं। इससे मिरेकल मॉर्निंग की प्रैक्टिस आपके लिए और भी मज़ेदार हो जाएगी। सुबह जो आप एक्सरसाइज करते हैं उसमें बदलाव करके देखिए। विजुलाइज यानी कल्पना करने के नए नए तरीके आजमाइए। खुद को लिमिट मत कीजिए। हर दिन कुछ नयापन लाइए। एक जैसा रोज़ मत कीजिए और ना ही इसे निश्चित समय के लिए रखिए। जितना अधिक हो सके आप उसकी प्रैक्टिस करें, उतना ही आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। जो आपकी आदतें हैं वही तय करती हैं कि आपको कितनी सफलता मिलेगी। यदि आप किसी सफल इंसान को जानते हैं तो आपको उनकी आदतों को देखकर अंदाजा हो जाएगा कि वो इतने सफल कैसे हुए। जो आप बनना चाहते हैं मगर है नहीं, तो इसका सीधा मतलब है कि अभी तक आपने अपनी आदतों को बदलने की पूरी कोशिश नहीं की है। जब आप इस मिरेकल मॉर्निंग आदत को अपनाएंगे तो आपको कुछ चैलेंजेस से होकर गुजरना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले जो 10 दिन है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाले हैं। अपने अंदर एक अच्छी आदत डालना शुरू में बहुत मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि बुरी आदतें इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। शुरुआत में ये बहुत आसान काम लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये आपको तकलीफ़ देने वाला लगेगा। और सबसे मुश्किल बात तो ये है कि शुरुआती दर्द से घबराकर कई लोग अपने कदम पीछे हटा लेते हैं और अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते।
लेकिन आप इन शुरुआती दर्द से घबराइए नहीं, क्योंकि ये टेम्परेरी है। 10 दिन पूरे होते ही आप इस दर्द को भूल जाएंगे और जो हासिल होगा वो होगी सिर्फ आपकी कामयाबी। और इसके बाद अगली फेज है 11 से 20 दिन। ये फेज अनकंफर्टेबल फेज है आपके लिए। ये सेकंड फेज पहले के जो 10 दिन है उससे कुछ आसान होगी। अब तक आपको इसकी कुछ कुछ आदत पड़ चुकी होगी और आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा कि आप इसे पूरा कर सकते हैं। ये कुछ दिन के लिए आपकी ज़िंदगी के मुश्किल दिन हो सकते हैं, मगर आप अपने मजबूत इरादों के बल पर इसे पूरा कर सकते हैं। और आगे तीसरी यानी लास्ट स्टेज है 21 से 30 दिन वाली स्टेज, यानी अनस्टॉपेबल स्टेज। इस लास्ट फेज में आप ये सोचकर संतुष्ट नहीं हो सकते कि आपका काम पूरा हो गया है। अभी आपको अंत तक डटे रहना है। कुछ जानकारों का मानना यह है कि 21 दिन के इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आप आदत को अपना लेते हैं। हालांकि वो पूरी तरह गलत भी नहीं है। बेशक इसमें 21 दिनों का समय लग सकता है, मगर इसे लंबे समय तक बनाए रखने के लिए आपको आखिरी 10 दिन भी चाहिए, वरना ये उतना इफेक्टिव नहीं होगा और इसका रिजल्ट ज़्यादा देर तक नहीं रह पाएगा। अगर आप इन 10 दिनों की नई आदतें नहीं बना पाए तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। अपनी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए ये 30 डेज मिरेकल मॉर्निंग चैलेंज को एक्सेप्ट करें। अगर आप मिरेकल मॉर्निंग का ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो आप मनचाही सफलता हासिल कर सकते हैं। ये आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़ा बदलाव ला सकता है। ये आपको पहले से ज़्यादा डिसिप्लिन इंसान बना देगा। अगर आपको ये चैलेंज लेने से डर लग रहा है तो घबराइए नहीं, ये अच्छी बात है। आपके मन में इसको लेकर थोड़ा सा डर होना ज़रूरी है। इससे जाहिर होता है कि आप मन ही मन इसके लिए तैयार हो रहे हैं। इसे अपनाकर ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए आप तैयार हैं। अगर सुबह जल्दी उठना आपके लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग रहा है, तब भी घबराइए नहीं, क्योंकि आप ही अकेले ऐसे नहीं हैं जो ऐसा महसूस करते हैं। आपकी तरह और भी कई लोग हैं जिन्हें ये काम बहुत मुश्किल लगता है। तो इस 30 डे चैलेंज का पहला कदम है कि आपको www.miraclemorning.com पर जाना है और अपनी मिरेकल मॉर्निंग की फास्ट स्टार्ट किट मुफ्त में हासिल करनी है। इससे सभी ज़रूरी टूल दिए गए हैं, जैसे कि ट्रैकिंग सिस्टम, एक्सरसाइज वगैरह। और इसके बाद 30 डे चैलेंज का दूसरा कदम है कि कल की शुरुआत जो आपने करनी है उसे आज ही प्लान कीजिए। अपने अगले दिन की मिरेकल मॉर्निंग की रूटीन प्लान कर लें। हर चीज़ पहले से ही तय करके रखें, जैसे समय, जगह वगैरह वगैरह। इसके बेहतरीन परिणाम पाने के लिए कभी भी इसे अपने बेडरूम में ना करें, क्योंकि आपका बेडरूम सिर्फ सोने के लिए है। और इस 30 डे चैलेंज का तीसरा कदम है किट के साथ दिए गए इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ें और उसके अनुसार अपनी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से पहले अपने माइंड और बॉडी को इसके लिए पूरी तरह तैयार कर लें। एक शांत दिमाग के साथ ही आप इसे बेहतर ढंग से कर पाएंगे। अगर आप इसे सुबह के वक्त करने जा रहे हैं तो रात को सोने से पहले इसकी तैयारी कर लें। और आगे चौथा स्टेप है अपनी प्रैक्टिस का रिकॉर्ड रखिए। इसके लिए आप किसी की मदद ले सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस को कोई ट्रैक कर रहा है तो ये ज़्यादा चांस है कि आप इस चैलेंज को आसानी से पूरा कर लेंगे। अगर हो सके तो आप अपने फ्रेंड के साथ मिलकर अपनी प्रैक्टिस करें, क्योंकि इस तरह से आप दोनों अपनी अपनी कमियां एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। तो क्या आप इन सफलता की ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हैं? हम जो भी कुछ करते हैं उसे बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। चाहे आप कितने भी परफेक्ट इंसान क्यों ना हो, आपके अंदर बेहतर करने की गुंजाइश हमेशा रहती है। आप और भी नया कुछ सीख सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। 1 महीने के अंदर ही आप खुद में एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। फिर चाहे आज आप कैसे भी हालात में क्यों ना हो, क्योंकि जो बीत गया वो मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आने वाला कल आपके लिए कैसा होगा, और इसे आप अपनी वर्तमान की ताकत से बदल सकते हैं। और आज की ये बुक समरी यहीं पे समाप्त होती है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि इस बुक समरी में और इस बुक में जितने भी स्टेप्स बताए गए हैं, आप उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करके सफलता की ऊंचाइयों को जरूर छुएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं राजविंदर सिंह आपसे लेता हूं इजाज़त। फिर मिलेंगे नई एक बुक समरी में, नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो में। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान। जय हिंद, जय भारत।